गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रसल फैन हिंदी पे। और आज की वीडियो होने वाली बहुत ही शानदार, क्योंकि आज होने वाला है स्मैकडाउन आफ्टर मेनिया का रिव्यू। और आज की स्मैकडाउन के बारे में हम बात करेंगे, कैसी थी स्मैकडाउन, क्या हुआ था इसमें, जो भी हुआ वो हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। और तो अब हम अपनी स्मैकडाउन की रिव्यू की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन सबसे पहले स्टार्ट होती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के संडे के रेसलमेनिया के क्लिप्स के साथ। उसके बाद थंडरडोम में माइकल कोल पैट मैकाफी का अनाउंस टीम में वेलकम करते हैं। रोमन रेंस का म्यूजिक बज से वो जियोसो के साथ और पॉल वुमन के साथ फुल थग लाइफ मोड में आ जाते हैं। और वो आ जाते हैं आराम से। और उन्होंने कहा कि न्यू व्यूवर्स के लिए कि पॉल हेमन तुम बता दो कि मैंने क्या किया, मैंने किन को हराया रेसलमेनिया में। हेमन जो है एज और ब्रांड के अकॉम्प्लिशमेंट्स को रन डाउन करते हैं। उसके बाद हेमन कहते हैं वो ट्रिपल थ्रेट मैच से ज़्यादा एक हैंडीकैप मैच था। रोमन रेंस कहते हैं पॉल हेमन को वो उन्होंने उनको तो बिल्कुल बचा ही दिया। उन्होंने कहा उन्होंने अपना मौका उठाया और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था तुम्हें कि मैं जीत जाऊंगा रेसलमेनिया में, और वही मैंने किया। रोमन ने कहा एम्बैरेसिंग है कि वो कभी भी उस सिचुएशन में और नहीं जाना चाहते, कोई भी उनको फेस नहीं करना चाहता। वो उनको हॉल ऑफ फेमर कहते हैं, लेकिन उन्होंने उनको पिन कर दिया और उन्होंने ही अब रोमन रेंस का एक्नॉलेज किया। और अगर वो कर सकते हैं तो अब कौन इंतजार कर रहा है, क्यों कोई नहीं, वो कहते हैं। रोमन कहते हैं कि कोई भी अपनी रेपुटेशन को लाइन पे नहीं लगाएगा, ये उसके वर्थ नहीं है, कोई भी उनको हरा नहीं सकता, कोई भी उनके लेवल का नहीं है। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, हमने स्मैकडाउन स्टार्ट किया। और पॉल को कहते हैं कि चलो जेट में, और हम निकलते हैं। सेजारो का म्यूजिक आ जाता है और मजा ही फेस टू फेस आ जाते हैं रेंज के, क्या ही मजा आ रहा था देखने में। उसके बाद सेजारो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ देखते हैं, माइक लेने जाते हैं, तब तक रेंज और वो बाकी चले जाते हैं वापस। इसके बाद एडम पियर्स और सोनिया डेविल में बैकस्टेज मिलते हैं और सिजारो आ जाते हैं। वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और सिजारो कहते हैं कि वो रोमन रेंस के खिलाफ स्टेप अप कर रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस उनको वो बेल्ट भी लाइन पे नहीं लगाना चाहते। सिजारो कहते हैं कि उनको एक मैच चाहिए आज। सोनिया कहती हैं कि वो रोमन रेंस से बात करेंगे और फिर तुम्हें बोलेंगे। सिजारो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक क्लिप दिखाई जाती है सिजारो से सेथ रॉलिंस की, जो रेसलमेनिया में हुआ था। इसके बाद मैच होता है रे मिस्टीरियो विद डोमिनिक मिस्टीरियो और ओटिस विद चैट गेबल। इसमें रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं, ठीक ठाक मैच है। इसके बाद केले ब्रैक्सन बैकस्टेज होती हैं और वो पॉल को पूछती हैं कि क्या रोमन रेंस सिजारो को चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। पॉल हेमन कहते हैं कि यही हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में करते हैं, हम निएंडरथैल्स के जैसे सिजारो निएंडरथैल है, उनके फेस पे स्माइल पुट करते हैं। और उन्होंने कहा कि उनको पता है उनके स्टार पावर के बारे में। उन्होंने कहा सैटरडे को वो एक रेन डिले नहीं था, वो एंजल्स रो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि रोमन रेंस जो है वो एजर ब्रांड को एक बीटिंग देंगे। वो सिजारो को $1 मिलियन बॉडी विद 10 सेंट ब्रेन कहते हैं। फिर हेमन कहते हैं सिजारो जो है वो एक ओपोनेंट है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं। वो सिजारो को जो कहते हैं, हेमन कहते हैं कि आज स्मैकडाउन पे सिजारो मेन इवेंट में होंगे वर्सेस दी मेन इवेंट जे यूसो, और ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद और क्लिप्स हमें दिखाई जाती है सिजारो की विन की सेथ रॉलिंस के साथ रेसलमेनिया में। मैं हैरान हो गया, इतनी क्लिप्स सिजारो की दिखाई जा रही है, इतना मेंशन किया जा रहा है सिजारो को शो पे, मतलब कि उनको सच में पुश मिलने वाला है। इसके बाद सामी ज़ेन रिंग में आ जाते हैं। वही कहते हैं कि लोगन पॉल को पॉइजन किया गया, उनको माइंड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स की तरफ से, माइकल कोल की तरफ से, केविन ओवंस की तरफ से। उन्होंने वो फिर बुलाते हैं केविन ओवंस को, और उन्होंने कहा केविन ओवंस आ जाते हैं। केविन ओवंस से सामी ज़ेन मैच होता है, विनर पे काउंट आउट हो जाता है। केविन ओवंस केविन जो सामी को मैच के बाद अटैक करते हैं, वो सामी को रिंग में वापस भेजते हैं और एक स्टनर मारते हैं। अपोलो क्रूज बैकस्टेज होते हैं कमांडर अजीज के साथ। वो कहते हैं कि वो बिगी को एक रीमैच देंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन बिगी आज यहाँ नहीं है। और फिर हम उनके रेसलमेनिया मैच की क्लिप्स देखते हैं। इसके बाद बिगी जो है वो कमांडर अजीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं नाइजीरियन इलाइट गार्ड के पहले। अपोलो उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद बैंक का बेलेयर की विक्ट्री सेलिब्रेशन होती है, बलून्स होते हैं, हाँ। फिर डॉकिंस भी आ जाते हैं, वहाँ बस यही सेलिब्रेशन होती है। उन्होंने वही ड्रीम्स के बारे में बात किया, मेन इवेंटिंग के बारे में बात किया।
और क्या ही कहें। और बेली फिर बैक स्टेज होती है कैलेब ब्रैक्सटन के साथ, वो कहती हैं कि बियांका जो है वो रोई थी मैच स्टार्ट होने से पहले भी, और वही रीज़न है क्योंकि वो रो रही थी क्योंकि उन्होंने सोचा था जीत नहीं पाएंगी। वो बियांका को एरोगेंट बोलती हैं और वो कहती हैं कि वो चैंपियन नहीं है जैसे आप चाहते हो। बेली कहते हैं कि वो उनको चैलेंज करिए बियांका के लिए और उनका टाइटल ले जाएंगी। तो सेलिब्रेशन ठीक ठाक मज़ेदार था, अच्छा प्रोमो कट कर लेती है बियांका बेलेयर, और क्या बात है। और अब बेली के साथ उनकी फ्यूड होगी। इसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और इस मैच में जीत जाते हैं डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड। मैंने सोचा था स्ट्रीट प्रॉफिट्स आज जीत जाएंगे। सेलिब्रेशन को देखने के बाद केला ब्रैक्सटन फिर से बैकस्टेज होती है सिजारो के साथ, वो उनको पूछती है हेमन के कमेंट्स के रिलेटेड। सिजारो कहते हैं कि हेमन ठीक है, वो स्मार्टेस्ट गाय नहीं है दुनिया के, लेकिन वो निएंडरथल भी नहीं है, और कहते हैं और वो गलत है क्योंकि वो रिंग में रोमन रेंस के साथ बिलोंग करते हैं और वो आज वो प्रूव कर देंगे। रोमन बैकस्टेज होते हैं वो और खुश नहीं होते हैं वो जब हेमन के साथ बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक और क्लिप दिखाई जाती है सिजारो की जो सेथ रॉलिंस को स्पिन कर रहे थे। इसके बाद होता है नटालिया वर्सेस शेना बेसलर। नटालिया जीत जाती है, फिर तमीना नया जैक्स को नॉक डाउन कर देती है। मैच के बाद फिर से हमें सिजारो की क्लिप दिखाई जाती है स्पिन करने की सेथ रॉलिंस की, मैं कह रहा हूँ उनको पुश मिलाना। इसके बाद हम बैक स्टेज जाते हैं तो जे रोमन और हेमन जो होते हैं वो सारे बैठे होते हैं। जे कहते हैं कि सिजारो जो है वन हिट मूव है, किंग ऑफ स्पिन, किंग ऑफ स्विंग है। उन्होंने कहा कि सिजारो जो है दांत के बिना, वो पूछते हैं सितारों को कि क्या तुम दांत के बिना कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने हेड ऑफ द टेबल को डिसरेस्पेक्ट किया है और उन्होंने अब मेन इवेंट को क्रॉस कर दिया है। और रोमन कहते हैं कि तुमने जे को सुना क्या, और अब वो तुम्हें दिखा देगा। इसके बाद कमर्शियल ब्रेक होता है। इसके बाद होता है जे उसो वर्सेस सिजारो का मैच, और मैं क्या बता दूं, अब जे उसो को वो स्पिन कर रहे थे लास्ट स्पिन, 8-9 स्पिन मार दी। उसी के बाद आ जाते हैं हमारे सेथ रॉलिंस चाचा, और सेथ रॉलिंस अटैक करते हैं सिजारो को, रेफरी बेल दबा देते हैं, विनर बाय डिस्क्वालिफिकेशन सिजारो। और सेथ फिर वो चिल्लाने लगते हैं और वो कहते हैं कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सोच रहा हूँ कि जब WWE को रोमन रेंस के साथ वो बुक कर रहे हैं सिजारो को, तो सेथ रॉलिंस क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के साथ चले गए, क्या उनके साथ टीम अप करेंगे। लेकिन सिजारो का अब दो फ्यूड हो गई, सेथ रॉलिंस की भी और रोमन रेंस वाली भी। देखते हैं WWE क्या प्लान करती है। अब देखते हैं जो भी होगा आपको पता लगेगा। लेकिन अगर आज की स्मैकडाउन की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी स्मैकडाउन थी, एंटरटेनिंग स्मैकडाउन थी। आप भी ज़रूर देखिएगा स्मैकडाउन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।